आज की हमारी इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सुनने में भले ही थोड़ा दार्शनिक लगे, लेकिन असल में हमारी रोजमर्रा की समझ से बहुत जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सत्य की जो हमारी खोज होती है ना, उससे तो आज का हमारा मुख्य विषय है एक अत्यंत गूढ़ पुस्तक अनंत की ओर, यानी टुवर्ड्स इन्फिनिटी। हाँ, और हम मुख्य रूप से इसकी प्रस्तावना और प्राक्कथन का विश्लेषण करेंगे। सही कहा। और हमारी ये पूरी चर्चा इस एक सवाल पर केंद्रित है कि सच्चा ज्ञान आखिर है क्या, और ये उस किताबी ज्ञान से कैसे अलग है जिसे हम अक्सर असली समझ बैठते हैं। एकदम सही। तो हमारे पास आज दो बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, पहला स्रोत है श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति के दर्शन विभाग के रीडर के.सी. वर्धाराचारी जी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की भूमिका, जिसे 2 शब्द का शीर्षक दिया गया है। बिल्कुल। और दूसरा स्रोत है स्वयं इस पुस्तक के लेखक शाहजहांपुर निवासी श्री रामचंद्र जी द्वारा लिखा गया प्राक्कथन। तो इस डीप डाइव का हमारा मिशन ये समझना है कि अध्यात्म और ज्ञान की दुनिया में असली और नकली के बीच की वो बारीक रेखा क्या है। हाँ, और उस अनंत या परम पद तक पहुंचने की वास्तविक प्रक्रिया क्या है, जिसे योग और ग्रंथियों का रहस्य भी कहा जाता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम भारी भरकम शब्दों के जाल में नहीं उलझेंगे, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम उस अनुभव की बात करेंगे जिसे शायद शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। यह एक बहुत ही शानदार शुरुआत है। देखिए, यह स्रोत इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे ज्ञान मानते हैं, क्या वो वाकई ज्ञान है। मतलब क्या हम सिर्फ जानकारी को ज्ञान तो नहीं समझ रहे? हाँ, वही बात। यह पाठ हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से बौद्धिक ज्ञान, जिसे हम इंटेलेक्चुअल नॉलेज कहते हैं, और वास्तविक अनुभव यानी एक्सपीरियंशियल रियलिटी के बीच के गहरे अंतर को समझने में मदद करता है। तो जो के.सी. वर्धाचारी जी की भूमिका है, वो क्या कहती है इस बारे में? वो एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है कि कैसे मनुष्य असीम की कल्पना तो कर लेता है, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें गढ़ लेता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का वास्तविक मार्ग भूल जाता है। एकदम सही। ये हमें ये सोचने की एक नई रूपरेखा देता है कि अध्यात्म केवल ग्रंथों को पढ़ने या श्लोक याद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह चेतना के एक स्तर से दूसरे स्तर तक की एक जीवंत यात्रा है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है। बिल्कुल। अगर हम के.सी. वर्धाचार्य जी की भूमिका के आधार पर अनंत या परम पद की अवधारणा को देखें, तो एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आती है। कैसी अजीब बात? मतलब जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, जो जीवन भर असीम की बातें करते रहते हैं, उस पे मोटी मोटी किताबें लिख देते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जब वास्तव में उस असीम को पाने की या उस तक पहुंचने के व्यवहारिक तरीके की बात आती है, तो वे एक अजीब तरह के बौद्धिक पलायन का सहारा लेते हैं। इंटेलेक्चुअल एस्केप्स। हाँ, मतलब वो भारी शब्दों के पीछे छिप जाते हैं। वो सिद्धांत तो बता देंगे, लेकिन रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। सही कह रही हैं आप। जैसे मान लीजिए कोई किसी को तैराकी की पूरी फिजिक्स समझा दे, पानी का दबाव, शरीर का कोण, सब कुछ बोर्ड पर लिखकर बता दे, लेकिन जब पानी में उतरने की बारी आए तो वो सिखाने वाला खुद ही किनारा पकड़ ले। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। इस तुलना को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये सिर्फ किनारे पर खड़े रहने की बात नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस पानी की गहराई को बुद्धि से नापने की एक असफल कोशिश है। यहाँ जो बात सबसे अधिक प्रासंगिक है वो ये है कि जो दार्शनिक पलायन की आप बात कर रही हैं, उसे स्पष्ट करने के लिए स्रोत में वेदांत श्रुति का एक बहुत ही गहरा उद्धरण दिया गया है। अच्छा, क्या है वो उद्धरण? वहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहां से वाणी लौट आती है, मन लौट आता है, इंद्रियां लौट आती हैं, यानी सब कुछ खाली हाथ लौट आता है। बिल्कुल। इसे मूल रूप में ना वाकु गच्छति न मनः कहा गया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जिस परम तत्व या अनंत की हम बात कर रहे हैं, वो इतना असीम है कि हमारी सीमित बुद्धि, हमारे शब्द वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। एकदम सही, वो पूरी तरह से अवर्णनीय है। रुकिए, ये न वाकु गच्छति न मनः वाला हिस्सा थोड़ा भारी हो गया। अगर इसे हम बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करें, हाँ, बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने दिमाग और अपनी भाषा का इस्तेमाल करके उस परम सत्य को नहीं समझ सकते। बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी भाषा और हमारा दिमाग दोनों ही सीमित हैं। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बुद्धि और शब्दों से उसे जाना ही नहीं जा सकता, तो कोई इंसान उसे प्राप्त कैसे करे?
क्या स्रोत कोई रास्ता सुझाता है? बिल्कुल सुझाता है, और यहीं से इस चर्चा का एक व्यवहारिक पहलू शुरू होता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि इसे केवल पढ़कर नहीं जाना जा सकता। तो फिर कैसे? ऐतिहासिक कड़ी का उल्लेख भी मिलता है। वरदाचारी जी बताते हैं कि कैसे शाहजहांपुर निवासी श्री रामचंद्र जी महाराज ने ये अनंत की अवस्था प्राप्त की। और उन्हें ये ज्ञान कैसे मिला? उन्हें ये ज्ञान और पूर्ण योग की स्थिति उनके गुरु, जो फतेहगढ़ निवासी समर्थ गुरु श्री रामचंद्र जी थे, उनके द्वारा प्राप्त हुई थी। यानी ये सिर्फ कोई मौखिक उपदेश या लेक्चर नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये एक वास्तविक संप्राप्ति थी। हाँ, और स्रोत में इस प्रक्रिया के लिए एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, योगिक प्राणाहुति, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसमिशन कहते हैं। ये विचार अपने आप में अद्भुत है। मतलब गुरु केवल ये नहीं बता रहा है कि ध्यान कैसे करना है, बल्कि वो अपनी खुद की आध्यात्मिक अवस्था को सीधे शिष्य के भीतर प्रवाहित कर रहा है। जैसे एक जलता हुआ दिया किसी दूसरे बुझे हुए दिए को छूकर उसे भी रोशन कर दे। ये दिए वाली उपमा इस प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत सटीक है। यह एक जीवंत प्रक्रिया है। लेकिन इस प्राणाहुति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यह समझने के लिए हमें आत्मा की यात्रा को समझना होगा। स्रोत बताता है कि जब आत्मा अपने मूल स्रोत से अलग होकर इस भौतिक संसार में आती है, जिसे अवतरण या डिसेंट कहा गया है, हाँ, तो वह सीधे नहीं आती। उस प्रक्रिया में आत्मा ने अपने ही चारों ओर कई अनुबंध या ग्रंथियां बना ली हैं। नॉट्स या कॉम्प्लेक्स। आसान शब्दों में कहें तो आत्मा ने खुद को कई तरह के आवरणों में लपेट लिया है। एकदम सही। और ये ग्रंथियां ही हमारे सारे बंधनों और दुखों का मूल कारण हैं। अब वापस उस अनंत तक पहुंचने के लिए आत्मा को इन ग्रंथियों का अतिक्रमण करना होता है। अब यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये जो ग्रंथियों का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही विजुअल है। कैसे? क्या हम इसे किसी वीडियो गेम के लेवल्स की तरह देख सकते हैं? वीडियो गेम के लेवल्स? हाँ। मतलब मान लीजिए कि आत्मा जब नीचे आई तो उसने अपने बचाव के लिए कई लेवल्स या बैरियर्स बना लिए। हर लेवल एक ग्रंथि है। अच्छा, हाँ। अब वापस ऊपर जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को हर एक लेवल को पार करना होगा, या इसे एक बहुत ही जटिल पहेली की तरह मान सकते हैं जिसमें कई सारी गांठें लगी हुई हैं। इस वीडियो गेम वाले एनालॉजी में एक पेच है जिसे समझना जरूरी है। वो क्या? वीडियो गेम में आप एक लेवल को खत्म करते हैं और उसे पीछे छोड़ देते हैं या नष्ट कर देते हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जो 13 ग्रंथियों का विवरण दिया है, उनकी कार्यप्रणाली अलग है। इन ग्रंथियों को सिर्फ काटना या नष्ट करना हमारा लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है उनका अतिक्रमण करना, यानी ट्रांसेंडेंस। स्रोत में इसे स्पष्ट रूप से बताया गया है। काटना और अतिक्रमण करना, इन दोनों में क्या बुनियादी फर्क है? अगर कोई ग्रंथि हमारे लिए बंधन है तो उसे काटकर फेंक देना ज्यादा आसान नहीं होना चाहिए? सतही तौर पे ऐसा ही लगता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये ग्रंथियां हमारी अपनी ही चेतना का हिस्सा हैं। मतलब हम खुद से ही लड़ रहे होंगे। बिल्कुल। अगर कोई जबरन उन्हें काटने की कोशिश करता है तो वह खुद से लड़ता है। अतिक्रमण का अर्थ है उस ग्रंथि के स्वभाव को समझना, उससे ऊपर उठना और उसका विलय कर देना। ये तो बहुत ही गहरी बात है। और वरदाचारी जी मानते हैं कि पिछले कई युगों के योग साहित्य में इन ग्रंथियों के मनोवैज्ञानिक स्वरूप का ऐसा स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। हाँ, उपनिषदों में चेतना की भूमिकाओं का वर्णन तो है, लेकिन ये विधि एकदम अनूठी है। और अगर कोई बिना सही मार्गदर्शन के किसी एक ग्रंथि में उलझ जाता है तो वो उसी चक्र में घूमता रहता है, वो पूरी तरह मुक्त नहीं होता। तो एक तरफ तो आत्मा की इन 13 जटिल ग्रंथियों को पार करने की ये सूक्ष्म यात्रा है जिसके लिए गुरु की प्राणाहुति चाहिए, और दूसरी तरफ जब हम पुस्तक के दूसरे स्रोत यानी लेखक श्री रामचंद्र जी द्वारा लिखे गए प्राकथन की ओर मुड़ते हैं तो समाज की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। हाँ, वहाँ चर्चा का रंग अचानक से बहुत तीखा हो जाता है। प्राकथन पढ़ते हुए साफ महसूस होता है कि लेखक समाज में फैले आध्यात्मिक पाखंड से बहुत आहत है। बिल्कुल, और उनकी वो आहत भावना उन कड़े शब्दों में साफ झलकती है। उन्होंने आजकल के उन तथाकथित गुरुओं की बहुत प्रखर आलोचना की है जो आध्यात्मिकता के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सही कहा। स्रोत के अनुसार लेखक ने इन ढोंगी गुरुओं पर प्रहार करते
करते हुए लिखा है कि ऐसे लोग ग्राहक को गेहूं दिखलाकर जौ बेचते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मुहावरा है। इसका मतलब है कि वे वादे तो परम ज्ञान के करते हैं, लेकिन असल में जो वे दे रहे हैं वो बहुत ही साधारण या मिलावटी ज्ञान है। और लेखक का ये भी मानना है कि ये लोग अमृत के नाम से विश्वमन कर रहे हैं। मतलब वे जो उपदेश दे रहे हैं वो आत्मा को मुक्त करने के बजाय उसे अहंकार और भ्रम के जहर में धकेल रहा है। ये शब्द सुनने में कड़े जरूर लग सकते हैं, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। जब धर्म महज एक दिखावा या मंच पर प्रदर्शन करने की कला बन जाए तो नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेखक का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि लोगों को ये बताना है कि सच्चा ज्ञान वास्तव में क्या है। वे उन बड़े बड़े व्याख्यानों की पोल खोलते हैं जो सिर्फ भीड़ जुटा लेते हैं, लेकिन उनका स्वयं का अनुभव नहीं होता। इसी बात को समझाने के लिए प्राक कथन में आम का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। मान लीजिए किसी भूखे इंसान के सामने कोई बैठकर आम की मिठास की बहुत काव्यात्मक व्याख्या कर रहा है कि आम का रंग कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है। लेकिन क्या उस व्याख्या को सुनने मात्र से भूखे का पेट भर जाएगा? कभी नहीं। या रोटियों के बारे में लेक्चर सुनने से भूख मिटेगी? भूख मिटाने के लिए रोटी खानी ही पड़ती है। उसी तरह सिर्फ बड़े शब्द बोलने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। इस बौद्धिक अहंकार को बेनकाब करने के लिए स्रोत में एक बेहतरीन लतीफा भी है। वो नाटक वाले राजा का। हाँ, एक व्यक्ति नाटक में राजा का अभिनय करता है। जब तक नाटक चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर नाटक खत्म होने के बाद वो बाजार में सब्जी खरीदने जाए और तब भी खुद को सम्राट समझे। ये उदाहरण उन किताबी ज्ञानियों के अहंकार को बहुत ही सुंदरता से दर्शाता है। ये बहुत ही मजेदार लेकिन गहरी बात है। वे किताबों से ज्ञान रट लेते हैं, मंच पर सुना देते हैं और फिर खुद को वास्तव में एक बहुत बड़ा संत मान बैठते हैं, जबकि असलियत में उनके पास कोई आंतरिक उपलब्धि नहीं होती। वे बस अपनी विद्वत्ता की धमकी से दूसरों की जुबान बंद करना चाहते हैं। और स्रोत में कहा गया है कि इन ज्ञानियों को असली पथ पर चलना तो आता ही नहीं। वे बस उस साइन बोर्ड की तरह है जो रास्ता तो बताता है लेकिन खुद एक कदम नहीं चलता। और लेखक के अनुसार इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्हें रटनी आती है, रहनी नहीं। रटनी यानी चीजों को याद कर लेना, और रहनी मतलब ज्ञान को अपने आचरण में उतारना। स्रोत बताता है कि ऐसे लोगों में सहनशीलता नहीं होती और वे सेवा लेने को अपना अधिकार समझते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो स्रोत हमें असली और नकली आध्यात्मिकता के बीच एक स्पष्ट लकीर खींच कर देता है। आज हम समाज में देखते हैं कि मानवतावाद या जानवरों की भलाई करने को ही सच्ची आध्यात्मिकता मान लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि समाज सेवा कर रहे हैं तो बहुत आध्यात्मिक हैं, लेकिन स्रोत स्पष्ट कहता है कि ये आध्यात्मिकता का आभास तो दे सकते हैं, पर यह सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता वो है जो मानव की प्रवृत्तियों में पूर्ण रूपांतरण लाए, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमें हमारे मूल पदार्थ से जोड़ दे। और ये रूपांतरण उन तथाकथित ज्ञानियों के पास बिल्कुल नहीं होता। प्राकथन में एक बात और है कि ये नकली ज्ञानी गृहस्थों को यानी परिवार पालने वाले लोगों को बहुत नीचा दिखाते हैं। वे सोचते हैं कि इन गृहस्थों के पास ज्ञान का कोई अनुमान भी नहीं हो सकता। अब यहाँ स्रोत में कुछ भारी तकनीकी शब्द आए हैं, जैसे कि इन ज्ञानियों को ये पता ही नहीं है कि ज्ञान की दशा कैसे उत्पन्न करें, या ग्रंथियों का भेद कैसे जाने, और लय अवस्था कैसे प्राप्त करें। क्या हम इन शब्दों को थोड़ा सरल कर सकते हैं? ये लय अवस्था क्या है? लय अवस्था का मतलब कोई चमत्कारिक नींद नहीं है। लय का मतलब है पूरी तरह से समा जाना, जैसे पानी में नमक घुल जाता है और उसका अपना अलग वजूद खत्म हो जाता है। हाँ, जब ध्यानी उस अनंत में ऐसे मिल जाए कि ध्यानी और ध्यान का भेद मिट जाए, उसे लय अवस्था कहते हैं। और ज्योतिर्मयी दशाएं, इसका मतलब बंद आंखों से कोई लाइट देखना नहीं है। ये आंतरिक स्पष्टता और ज्ञान के उस प्रकाश के खुलने की बात है जहां सत्य ज्यों का त्यों दिखने लगता है। तो लेखक का तर्क ये है कि जब इन गुरुओं ने खुद कभी इसका अनुभव नहीं किया तो वे दूसरों को मार्ग कैसे दिखाएंगे? बिल्कुल, वे बस गृहस्थों को पाठ पढ़ाना जानते हैं। लेखक के अनुसार उनका ज्ञान बस एक लहर की तरह है जो भोली जनता को अपनी ओर खींचती है और फिर कोई नई दिशा दे देती है। उन्होंने ज्ञान को एक व्यवसाय बना लिया है। बाहरी ढांचा तो बना लिया, लेकिन वास्तविक तत्व से वे अपरिचित रहे। तो इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? हम जो आज के युग में जी रहे हैं, जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, जहां हर दूसरा व्यक्ति इंटरनेट पर एक्सपर्ट बना बैठा है, ये डीप डाइव हमें पहचानने में मदद करती है कि असली ज्ञान क्या है और कोरे बौद्धिक अहंकार से कैसे बचा जाए। असली ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, बल्कि स्वयं पथ पर चलने,
ग्रंथियों को पार करने और अहंकार को छोड़ने में है। प्राककथन के अंत में वे कहते हैं कि इस पुस्तिका को लिखने का ध्येय केवल इतना है कि लोगों को ज्ञात हो जाए कि ज्ञान वास्तव में क्या वस्तु है और तथाकथित ज्ञानियों को उनके अहंकार से छुटकारा मिल सके। तो अंत में क्या हम ये कह सकते हैं कि ये चर्चा ज्ञान के प्रति हमारे नजरिए को पूरी तरह से पलट देती है? बिल्कुल। और अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर सोचने की आवश्यकता है। वो क्या? अगर परम सत्य तक बुद्धि और शब्दों के माध्यम से पहुंचा ही नहीं जा सकता, जैसा उपनिषदों ने कहा है, तो क्या ज्ञान प्राप्त करने की हमारी ये आधुनिक आदत, जहां हम लगातार किताबें पढ़ते हैं, दुनिया भर के स्रोत खंगालते हैं, क्या ये वास्तव में हमें सत्य के करीब ले जा रही हैं? या फिर ये सिर्फ एक और नई ग्रंथि या बौद्धिक अहंकार की एक नई नोट बना रही है जिसे हमें भविष्य में पार करना ही होगा? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लंबे समय तक खुद से पूछते रहना होगा। क्या हम जानकारी जुटा रहे हैं या ज्ञान? आज के लिए बस इतना ही। विचार करते रहिए।